हेलो वेलकम एवरीवन। आई एम विदुषी शर्मा एंड यू आर ऑन द चैनल ऑफ साइकोलॉजी। तो आज हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ये एक सब्जेक्ट है जो इंडस्ट्रियल साइकोलॉजी से रिलेटेड ही होता है। तो इसमें आज हम फर्स्ट यूनिट में पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है, उसके नेचर, स्कोप एंड सम चैलेंजेस। सो लेट्स स्टार्ट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या होता है? कोई भी एक ऑर्गेनाइजेशन, सपोज कोई भी कंपनी हो सकती है, तुम्हारा स्कूल हो सकता है, हॉस्पिटल हो सकता है, कॉलेज हो सकता है, कोई फैक्ट्री हो सकती है, कोई भी चीज़ जो सिस्टमेटिकली चलती है उसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं। और बिहेवियर मतलब जिस तरीके से वहाँ पे पर्सन, हर इंडिविजुअल कैसे एक्ट करता है, किस तरीके से बिहेव करता है, तो वो चीज़ होगी बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर क्या हुआ? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इट कैन बी योर स्कूल, इट कैन बी योर ऑफिस, फैक्ट्री, जहाँ पे लोग जिस तरीके से बिहेव करते हैं उसको बोलते हैं ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। सो देर आर सम डेफिनेशंस। दे आर इंडस्ट्रियल साइकोलॉजिस्ट और ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजिस्ट भी बोल सकते हो। ये उनकी डेफिनेशन है। ऑर्गेनाइजेशन इज द स्टडी ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट एंड देयर इम्पैक्ट ऑन ह्यूमन बिहेवियर एंड ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। ऑर्गेनाइजेशन एक स्टडी है जिसमें हम ऑर्गेनाइजेशनल कंपोनेंट मतलब कोई भी सपोज ऑफिस है कोई, उसके कंपोनेंट्स को, उसके बारे में पढ़ते हैं, उसका इम्पैक्ट क्या आता है ह्यूमंस के बिहेवियर में। फॉर सपोज मेरे को अभी कोई मेरी एक बड़ी कंपनी है और मुझे एक बहुत बड़ी डील मिलती है, तो उस डील से जो डील मैं फिर आगे फर्दर एम्प्लॉयज़ को फॉरवर्ड करूँगी, तो मैं ये काम करना है, तो उससे उनके बिहेवियर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उससे हमारी परफॉर्मेंस में वो हमारी और ग्रोथ होगी या फिर हमारी परफॉर्मेंस इतनी अच्छी ना हो जिस वजह से हमें आगे चीज़ें मिलने बंद हो जाए। तो इसके कुछ भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक स्टडी है जिसमें पीपल बाय इंडिविजुअल हो या फिर किसी भी ग्रुप में, फॉर्मल या इनफॉर्मल ग्रुप में, वो कैसे बिहेव करता है उस चीज़ को हम क्या करते हैं, यहाँ पे स्टडी करते हैं। नेक्स्ट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिपेंड होती है मोटिवेशनल लेवल ऑफ एम्प्लॉय। अगर मेरी कोई ऑर्गेनाइजेशन कंपनी है, फॉर सपोज मैं सिलाई मशीन की मेरी कोई कंपनी है, तो मेरी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस किस पे डिपेंड होगी? जो भी मैंने एम्प्लॉय रखे हुए हैं उनकी मोटिवेशन, ठीक है, उनके काम को लेके क्या मोटिवेशन है, उनकी एबिलिटी, वो ये चीज़ कर सकते हैं या नहीं, उनके गोल्स क्या है कि इस काम को आज पूरा करना है या 1 महीने बाद करना है, दिस टाइप की। रिक्वायर्ड रिसोर्सेज, फॉर सपोज मैंने फैक्ट्री तो खोली हुई है, अपनी कंपनी तो खोली है सिलाई मशीन की, बट मेरे पास मशीन ही नहीं है। सो देज आर थिंग्स जिसपे किसी ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल, अ मैनेजर मोटिवेटिंग एम्प्लॉयज़ एंड प्रमोटिंग टीम वर्क इन अ कंपनी। एक मैनेजर है, वो मोटिवेट कर रहा है एम्प्लॉय को, जिसकी वजह से टीम वर्क कंपनी में अच्छा हो रहा है। नेचर ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, अब इसकी नेचर के बारे में पढ़ते हैं। सो फर्स्ट इज़, ये एक ह्यूमनिस्टिक एंड ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच है। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज़, प्लीज़ कमेंट डाउन करके मुझे बताना ह्यूमनिस्टिक अप्रोच किसने दी है, उनका नाम बताना प्लीज़ कमेंट सेक्शन में। एंड ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या होता है? ऑप्टिमिस्टिक का मतलब होता है कि हर चीज़ को पॉजिटिव वे में लेना, पॉजिटिव तरीके से देखना। सो ऑप्टिमिस्टिक वर्ड कहीं पे भी आ जाए तो तुम समझ जाना पॉजिटिव सराउंडिंग्स, हर चीज़ को पॉजिटिव लेना, खुद को पॉजिटिव समझना, जो हो रहा है उसको भी पॉजिटिव लेना। सो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का मानना है कि एम्प्लॉयज़ होते हैं, वो सिर्फ एक वर्कर नहीं होते, वो एक ह्यूमन बींग्स होते हैं जिनके अंदर फीलिंग्स होती है, उनकी खुद की कोई नीड होती है, उनका खुद का एक पोटेंशियल होता है। और ये फोकस करती है कि सभी पीपल को, जो भी एम्प्लॉय हो, सबको रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट किया जाए, उनको हेल्प करे उनको ग्रो होने में, सेल्फ ग्रोथ, फाइनेंशियल ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ, एवरीथिंग, और उनकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करे। नाउ इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि मुझे, अगर मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे सिर्फ एम्प्लॉय की तरह नहीं समझ रहे, वो मुझे भी समझ रहे, मेरी फीलिंग्स को, मेरी नीड्स को, कि मैं यहाँ पे क्यों काम करने आई हूँ। मुझे सपोज़ मेरा घर चलाना है, तो वो मेरी नीड है, पोटेंशियल। अब ऐसे तो कितने लोग हैं, सबको अपना घर चलाना था, लेकिन एक कुछ पोटेंशियल, तुम्हारे अंदर कुछ रिक्वायरमेंट तो होनी चाहिए कि लोग तुम्हें हायर कर सके। तो मैंने बीटेक करी हुई है, तो वैसे मैंने नहीं करी, तो सीरियस मत लेना, तो मेरा पोटेंशियल हो गया, ये मेरा पोटेंशियल है, ये मेरी नीड है। एंड पोटेंशियल, नीड, मोटिवेशन, ये सब। एंड सेकेंड थिंग, ये अगर मैं किसी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ तो मुझे भी उतनी ही रिस्पेक्ट मिलेगी। बेशक अगर सपोज मैं वॉचमैन हुई तो मुझे भी उतनी रिस्पेक्ट के साथ ट्रीट करेंगे, मुझे ग्रो करने में मेरी हेल्प करेंगे, इंप्रूव करेंगे मेरी परफॉर्मेंस को। और कुछ ऑर्गेनाइजेशन क्या करते हैं, वीकली कोर्सेज भी कराते हैं उनके, कि जैसे कि उन्हें नॉन वर्बल क्यू समझाना, बॉडी लैंग्वेज समझाना, इन सब चीज़ों में भी होते हैं। नाउ नेक्स्ट कम टू नॉर्मेटिव साइंस। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर एक नॉर्मेटिव साइंस भी है। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हमें सिर्फ ये नहीं बताती कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में क्या हो रहा है, बट ये हमें ये भी बताते हैं कि हम और क्या कर सकते हैं जिससे हमारे आउटकम्स और अच्छे आए। ये फोकस करती है कि लोगों का बिहेवियर, एम्प्लॉयज़ के बिहेवियर को इम्प्रूव कर सके, उन्हें मोटिवेट कर सके, और उनके रिलेशनशिप को भी इम्प्रूव कर सके, अच्छा बना सके। रिलेशनशिप किस किसके हो सकते हैं, कोवर्कर, विद देयर मैनेजर, इन सब रिलेशनशिप को अच्छे से मैनेज करके चल सके। नाउ थर्ड इज़ अ सेपरेट फील्ड ऑफ स्टडी। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक सेपरेट फील्ड है।
कैसे, इसके आइडियाज़ बहुत सारे डिसिप्लिन से कनेक्ट, लाइक साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, इन तीनों से ये कनेक्ट है। इन तीन एरिया में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को हम स्टडी करते हैं और इससे एक कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि वर्क प्लेस बिहेवियर को हम इससे और अच्छे से समझ पाते हैं एंड और भी चीज़ें हम सीख पाते हैं। फोर्थ क्या है, अ टोटल सिस्टम अप्रोच। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर एक टोटल सिस्टम अप्रोच है। कैसे, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ होल देखती है, ठीक है, और वो सिर्फ एक इंडिविजुअल पार्ट नहीं है, वो एज अ होल सिस्टम है। ये इंडिविजुअल को भी स्टडी करती है, ग्रुप को भी स्टडी करती है, सॉरी ऐसे नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ इंडिविजुअल आएगा। इंडिविजुअल को स्टडी करती है, ग्रुप को स्टडी करती है और उनके स्ट्रक्चर को भी स्टडी करती है, और इन्वायरमेंट, हर इंडिविजुअल, हर ग्रुप जो भी किसी इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट हो रहे हैं उन सबको भी स्टडी करते हैं और उन सबका आपस में इन्फ्लुएंस क्या हो रहा है, ठीक है। ये ओनली एक सिंगल पर्सन इंडिविजुअल अप्रोच नहीं है, जैसे साइकोलॉजी अगर सबको पता हो तो हमारी इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच है, ये इंडिविजुअल पे फोकस करती है, बट ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर पूरे सिस्टम, होल सिस्टम सब पे फोकस करती है। इट कैन बी, कोई इंडिविजुअल भी होगा, ग्रुप भी होगा, स्ट्रक्चर भी होगा, कौन से एनवायरनमेंट वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं और इस एनवायरनमेंट से उनके आपस में क्या इन्फ्लुएंस होता है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू फिफ्थ पॉइंट। आवर फिफ्थ पॉइंट इज एंड अप्लाइड साइंस। ये अप्लाइड साइंस है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर पूरी प्रैक्टिकल है नेचर में, जैसा भी हम पढ़ते आ रहे हैं, तो पूरी प्रैक्टिकल, आप लोगों को भी पता ही लग रहा होगा, पूरी प्रैक्टिकल थिंग है। ये क्या करती है, थ्योरीज और कॉन्सेप्ट को रियल लाइफ वर्क प्लेस में अप्लाई करती है, अगर कोई भी प्रॉब्लम आई तो उसको सोल्व कर सके। फॉर एग्जाम्पल लीडरशिप, कॉन्फ्लिक्ट, इन सबको सॉल्व करने में हेल्प होती है। लो मोटिवेशन, अगर कोई एम्प्लॉय लो मोटिवेटेड है तो उसको फुली मोटिवेटेड करने में, जॉब डिससेटिस्फैक्शन को जॉब सेटिस्फैक्शन में कन्वर्ट करने में, समझने में, इन सब में हेल्प करती है। अप्लाइड कहीं पे भी आ जाए, अप्लाइड मतलब उस चीज़ को हम कोई भी थ्योरी वगैरह को अप्लाई कर रहे हैं, रिलेटेड टू एप्लीकेशन। सिक्स्थ, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। अभी लास्ट आई गेस थर्ड पॉइंट में हमने पढ़ा था कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किस किस से रिलेटेड है, साइकोलॉजी, सोशियोलॉजी एंड मैनेजमेंट, तो इस वजह से वो इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच भी है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर डिफरेंट फील्ड की नॉलेज को यूज़ करती है, जैसे साइकोलॉजी में इंडिविजुअल बिहेवियर, सोशियोलॉजी में ग्रुप बिहेवियर है, एंथ्रोपोलॉजी में कल्चर एंड पॉलिटिकल साइंस से पावर एंड कॉन्फ्लिक्ट। दिस इज द रीजन दैट ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर इज एन इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच। नाउ स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर, तो कहीं पे भी ओ भी लिखा समझ आए तो समझ जाना ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में हम 3 लेवल के, मतलब 3 काइंड ऑफ इसके स्कोप होते हैं। इंडिविजुअल्स नहीं आएगा, अगेन इंडिविजुअल, ग्रुप्स एंड ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम। इंडिविजुअली क्या स्कोप होंगे ग्रुप्स में, और ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम में इनके क्या होंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इंडिविजुअल बिहेवियर, इसमें क्या होता है, ये फोकस करते हैं कि पर्सन कैसे वर्क प्लेस में बिहेव कर रहा है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, उसका परसेप्शन चीज़ों को कैसे परसीव कर रहा है, लर्निंग, नए टास्क, नई स्किल्स को सीख भी रहा है या नहीं, मोटिवेटेड है या नहीं, उसका एटीट्यूड क्या है, सपोज एटीट्यूड उसके वर्क प्लेस को लेके, जॉब सेटिस्फेक्शन, ये सब। फॉर एग्जांपल 2 एम्प्लॉय है, उनको सेम टास्क दिया। फर्स्ट जो पहला एम्प्लॉय था उसने उसको एंथुसियास्टिकली, मतलब पूरा इन्जॉय करके अच्छे से उसने अपने टास्क को कंप्लीट करा, लेकिन दूसरे ने उस काम को अवॉइड करा कि नहीं यार मैं ये काम नहीं कर सकता। सो ये दोनों, ये जो डिफरेंस है दोनों के अंदर, ये किस वजह से है, ड्यू टू मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। फर्स्ट वाला मोटिवेटेड है हर चीज़ को सीखने के लिए, लेकिन सेकंड वाला नहीं है। पर्सनैलिटी, फर्स्ट वाला वेलकमिंग है, हर चीज़ को सीखता है, लेकिन सेकंड वाला अवॉइडेंस है। नाउ सेकंड स्कोप है ग्रुप बिहेवियर। ग्रुप बिहेवियर को पढ़ेंगे अब हम। ग्रुप बिहेवियर में क्या स्कोप हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर। कंफ्यूज मत होना, स्कोप का मतलब हमेशा ये नहीं होता जैसे कि साइकोलॉजी का स्कोप होता है साइकोलॉजिस्ट बन जाओ, काउंसलर बन जाओ। ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर का स्कोप अलग है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर का स्कोप ये है कि हम इंडिविजुअल बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर को कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे स्कोप है उसका, कैसे उसको समझ सकते हैं। ओके, नाउ ग्रुप बिहेवियर में ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर क्या करती है, पीपल को स्टडी करती है कि वो ग्रुप में या और टीम में कैसे बिहेव कर रहे हैं। इसके लीडरशिप मेजर करेंगे, कम्युनिकेशन स्किल्स को देखेंगे, ग्रुप डायनामिक्स, अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट्स भी आ रहे हैं तो वो आपस में उन चीज़ों को कैसे सॉल्व कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई टीम प्रोजेक्ट है और कॉन्फ्लिक्ट मेंबर्स के बीच में अराइजेज हुआ, तो एक गुड लीडर क्या करेगा, उसको रिजॉल्व करेगा और काम को, टीम वर्क को इम्प्रूव करेगा। दिस इज ग्रुप बिहेवियर। नाउ द लास्ट वन दैट इज ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। हम स्कोप का चार्ट देख लेते कैसे स्कोप है। ये हमारा स्कोप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर कैसे है, 3 पार्ट में, इंडिविजुअल, ग्रुप एंड ऑर्गेनाइजेशन, एंड देन ये ऑर्गेनाइजेशन के 2 पार्ट समझ लो। ये ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम ये है, ओके, और ये मोटिवेशनल परफॉर्मेंस ये है, ये है। आगे समझ, आई होप आई एम क्लियर। आई एम गोना रिमूव दिस। सो लेट्स कंटिन्यू। ऑर्गेनाइजेशनल सिस्टम क्या होता है, ये फोकस करता है ओवरऑल एनवायरनमेंट, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी कंपनी का ओवरऑल एनवायरनमेंट कैसा है। कल्चर, जैसे कि सपोज कौन सा कल्चर उसमें है, स्ट्रक्चर, किस स्ट्रक्चर, फॉर्मल या इनफॉर्मल, पॉलिसीज़, क्या क्या पॉलिसीज़ है, जॉब सिक्योरिटी है या नहीं है,
एग्जाम्पल, अ कंपनी विद अ फ्रेंडली एंड ओपन कल्चर, लाइक कोई भी कल्चर के उसमें आ सकते हैं, क्या करेगी, इंकरेज करेगी एम्प्लॉय को कि अपने आइडियाज़ को शेयर करे, अपने इनोवेशन को इंक्रीज़ कर सके। नेक्स्ट इज़ मोटिवेशन एंड परफॉर्मेंस। इसमें क्या होता है, हम कैसे एम्प्लॉय की प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकें, रिवॉर्ड दे के, जॉब सेटिस्फेक्शन मेज़र करके, या मोटिवेशनल थ्योरीज के थ्रू भी। एग्जाम्पल, एक कंपनी बोनस देती है जब भी कोई एम्प्लॉय हार्ड वर्क करता है, या तो उसको बोनस देगी या प्रमोशन देगी, जिससे इंडिविजुअल या कोई भी ग्रुप मोटिवेट हो जाता है और वो और बेस्ट परफॉर्म करता है। द लास्ट वन इज़ ऑर्गेनाइजेशनल चेंज एंड डेवलपमेंट। ये डील करता है अगर कोई चेंज आया किसी ऑर्गेनाइजेशन में। सपोज़ हम अभी एग्जांपल लेते हैं सिलाई मशीन का। मेरे पास बहुत पुराने ज़माने वाली सिलाई मशीन, जिसमें सबसे पहले एक एक उससे धागा बनता है, ठीक है, ये सब प्रोसेस था उस टाइम का। और फिर मैं एकदम से ऑटोमेटिक मशीन ले आऊँ कि तुम्हें कुछ नहीं करना, बस ऑटोमेटिकली मशीन को चलाना है। सो इससे जो भी चेंजेस आएगा तो वो ऑर्गेनाइजेशन उस चेंज को अडेप्ट कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, ठीक है। और ये चेंज कुछ भी हो सकता है, मैनेजमेंट में चेंज हो सकता है, ट्रेनिंग डेवलपमेंट में, व्हाटएवर। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी इंट्रोड्यूस न्यू टेक्नोलॉजी एंड ट्रेन एम्प्लॉय टू अडेप्ट टू इट स्मूथली। द लास्ट टॉपिक इज चैलेंजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर। तो ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में क्या क्या चैलेंजेस फेस करने को मिलते हैं। सो फर्स्ट इज़, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में मेन कंसर्न होता है कि कोई भी नॉलेज और टेक्निक होती है वो बेसिकली पीपल को मैनिपुलेट करने के लिए होते हैं। एंड सेकंड थिंग, हम लोगों का यूज़ करते हैं। जिन लोगों के अंदर एथिकल वैल्यूज़ नहीं होती वो दूसरों का अनएथिकल वे में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, किसी के अंदर बहुत अच्छी स्किल्स है तो हम उनसे अनएथिकल वर्क कराते हैं। जैसे कि मेरी बड़ी कंपनी है, मेरे से भी बड़ी और कंपनी एक और है दूसरी, तो मैं क्या कहूँगी, मेरे कंपनी का जो एक सॉफ्टवेयर वाला डेवलपर है, जो भी, मैं उसको कहूँगी इसकी कंपनी को हैक कर इसका डाटा चुरा। सो दिस इज़, मैं अपने एथिकल वैल्यूज़ में लैग तो कर रही हूँ और मैं दूसरों का यूज़ भी कर रही हूँ, जो अनएथिकल माना जाता है। ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट और फ्रस्ट्रेशन को ख़त्म नहीं करती, बट रिड्यूस करती है। मतलब अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट अराइज हुआ तो उसको कम करेगी, उसका परमानेंट सॉल्यूशन या दी एंड नहीं होगा। सो नाउ कम्स द फर्स्ट इज मैनेजिंग वर्क फोर्स डाइवर्सिटी। इसमें क्या चैलेंजेस आते हैं, ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग एज ग्रुप के, जेंडर के, कल्चर के और बैकग्राउंड के पर्सन होते हैं, तो इस डिफरेंस को हैंडल करना और कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करना। फॉर एग्जाम्पल, एम्प्लॉयज़ फ्रॉम डिफरेंट कल्चर में हैव डिफरेंट कम्युनिकेशन स्टाइल। कोई वो महाराष्ट्र का आ गया, कोई साउथ इंडियन आ गया, कोई हरियाणा का आ गया, कोई पंजाबी आ गया, इन चारों की मीटिंग हुई तो उसमें लैंग्वेज बिकम समटाइम्स बैरियर एंड समटाइम्स नॉट। तो इन चीज़ों को ओवरकम करना, अवॉइड करना, दैट्स केम हियर एज अ चैलेंज। लेट मी रब दिस। नाउ सेकंड इज इम्प्रूविंग क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। इसमें क्या चैलेंजेस आ सकते हैं, ऑर्गेनाइजेशन का मेन काम होता है कि परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना, हाई प्रोडक्टिविटी को मेंटेन करना, लेकिन साथ ही साथ जॉब सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय की सेटिस्फेक्शन, एम्प्लॉय सेटिस्फाई है या नहीं। फॉर एग्जांपल, प्रेशर टारगेट को पूरा करना है जिसकी वजह से हम एम्प्लॉय मोराल को रिड्यूस करें। फॉर एग्जांपल, मेरे को टारगेट आया कि आज मुझे 100 कपड़े सील के देने हैं, ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगी, मेरे पास सपोज़ 10 ही वर्कर है, 10 एम्प्लॉय है और मुझे कल करके देना है, तो मैं उनका खाना पीना बंद कर दूँ, उनको कमरे में बंद कर दूँ। मैं कहूँगी जब तक मेरे को 100 सूट सिलने को नहीं मिलेंगे तब तक यहाँ से कोई नहीं जाएगा, ना कोई खाएगा ना कोई पिएगा। सो दैट्स कम टू एम्प्लॉय मोरल। द थर्ड वन इज़ मैनेजिंग चेंजेस को मैनेज कर पाना। इसमें चैलेंजेस होता है, ऑर्गेनाइजेशन को रैपिड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल चेंजेस को अडेप्ट करना पड़ता है और समटाइम्स एम्प्लॉय एग्री नहीं करते उस चेंजेस को एक्सेप्ट करने के लिए। एम्प्लॉय स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस। स्ट्रेस के साथ साथ वर्क लाइफ बैलेंस को मेंटेन करके चलना। जैसे कि मॉडर्न जॉब्स जो हो गए उसमें आजकल ज़्यादा हाई लेवल ऑफ स्ट्रेस होता है, जिसकी वजह से बहुत डिफिकल्ट है। स्ट्रेस को भी मैनेज करो और अच्छी एक वेलबिंग लाइफ को भी मेंटेन करके चलो। लॉन्ग वर्किंग आवर्स। क्वेश्चन लिखा हुआ है यहाँ पे, एग्जाम्पल आएगा। एग्जाम्पल, लॉन्ग वर्किंग आवर्स में लाइक टू बर्न आउट। नेक्स्ट यहाँ पे भी एग्जाम्पल समझ जाना प्लीज़, पीपीटी में दिक्कत आ गई। सो फिफ्थ पॉइंट इज एथिकल बिहेवियर एंड कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऑर्गेनाइजेशन को एक एथिकल स्टैंडर्ड, एक एथिकल मैनर लेके चलना पड़ता है और अनएथिकल चीज़ों को अवॉइड करना पड़ता है। जैसे कि प्रेशर तो है कि टारगेट अचीव करना है, लेकिन उससे हम डिसऑनेस्ट बिहेवियर नहीं कर सकते। एक सपोज एक कंपनी है, एक बहुत बड़े इन्वेस्टर है, कंपनी ए है, कंपनी बी है, ठीक है, दोनों को वो कहते हैं कि तुम्हें 50-50 सोचेंगे मैं सेम एग्जांपल क्यों दे रही, बट एक बार खुल गया तो उसको कंटिन्यू करते हैं। सबको 50-50 सूट बनाने हैं। अब ए क्या करेगी, ए
ए क्या करेगी, बी उसका ए के कुछ एम्प्लॉय बी कंपनी में चले गए थे पुराने एम्प्लॉय, तो उनके थ्रू में भी चोरी कराए कि भाई तुम अपने 25 सूट चुरा के हमें वापस कर देना, या फिर तुम अपने जो तुम्हारे 50 सूट बनेंगे उसमें से 25 सूटों को डैमेज कर देना ताकि हमारी कंपनी सेलेक्ट हो जाए। तो दिस काइंड ऑफ अनएथिकल बिहेवियर, डिसऑनेस्टी, इन चीज़ों को अवॉइड करना। सो नेक्स्ट इज ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन क्या होता है? चैलेंज इज टू मैनेज क्रॉस कल्चर टीम्स। ग्लोबल मतलब क्या समझते हो? अलग अलग कंट्रीज से बहुत सारे लोग आते हैं। वर्किंग विद इंटरनेशनल क्लाइंट्स एंड एम्प्लॉयज़, सिंपल है एग्जाम्पल, आई होप सबको समझ आ गया होगा। क्विकली रिव्यू मारता है हमने क्या क्या पढ़ा। फर्स्ट हमने अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बिहेवियर क्या होता है उसको पढ़ा। नेक्स्ट 3 लेवल ऑफ एनालिसिस, मतलब स्कोप क्या कहते हैं, इंडिविजुअल क्या स्कोप है, ग्रुप क्या है, ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या स्कोप है। फिर नेक्स्ट प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, या फिर आप कह सकते हो चैलेंजेस, क्या क्या प्रैक्टिकल लाइफ में अराइजेज होते हैं। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग माई चैनल एंड आई होप मे बी ये कंटेंट आप लोगों को यूज़फुल लगाओ, हेल्पफुल लगाओ। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों की 1% भी हेल्प हुई हो, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट। अगर कोई टॉपिक समझ में नहीं आया एंड इफ़ यू वांट कि मैं कुछ चेंजेस करूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करके बताना। एंड ये पीपीटी कम्प्लीटली मेरे नोट्स, मेरे खुद के नोट्स के ऊपर है, मैं रेफरेंस भी मेंशन कर दूँगी, मैंने बुक से बनाए सारे नोट्स। सो यू कैन आस्क मी, अगर ये समझ नहीं आए तो कोई भी डाउट पूछ सकते हो। मेरे हैंड रिटन नोट्स चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट डाउन करना, मैं आपको भेज दूँगी। सो थैंक यू सो मच।